टॉलकट पार्सन्स कवर करते हैं। चलो शुरू करते हैं। टॉलकट पार्सन्स की जो है स्कूल धारा स्ट्रक्चर फंक्शनलिज्म से आता है। इन्होंने मुख्य फोकस जो दिया था वो सामाजिक व्यवस्था पे दिया था, सोशल ऑर्डर, वैल्यू और सिस्टम इक्वालिटी में दिया हुआ था। इनका प्रभाव जो था वेबर पे, दुर्खिम पे, पेरेटो और मार्शल पे था। संस्थान में हार्वर्ड विश्वविद्यालय 20वीं सदी के मध्य में सबसे प्रभावशाली जो है वो अमेरिकी समाजशास्त्र था। अब ये इम्पोर्टेंट कहाँ और किस पार्ट में है इसको कवर देखने वाले हैं हम लोग। ग्रैंड थ्योरी के प्रतिनिधित्व में समाज को एक इंटर रिलेटेड सिस्टम मानते हैं। नॉर्म्स, वैल्यू को सामाजिक व्यवस्था का केंद्र, कंसेंसस, इंटीग्रेशन और ऑर्डर। एंगल मॉडल, सोशल सिस्टम, पैटर्न वेरिएबल, वॉलेंटिक, एक्शन थ्योरी, डिफरेंशिएशन, इसी तरह से आगे देखते हैं। थ्योरी के आधार पे देखेंगे अगर हम लोग वॉलेंटरी थ्योरी ऑफ एक्शन में एक्टर लक्ष्य की ओर अर्थपूर्ण नामगार्ड किया करता है। यह सिर्फ स्वार्थ नहीं है। सिस्टम अप्रोच में समाज जो है आपस से जुड़ी उप प्रणालियाँ, कल्चर, सोशल पर्सनालिटी। आगे वैल्यू कॉन्शसनेस में देखते हैं साझा मूल्य नियम बनाते हैं जिसमें इंटरेक्शन और इक्वालिटी। द स्ट्रक्चर ऑफ सोशल एक्शन 1937 ईस्वी में वेबर, दुर्खिम, पेरेटो से प्रेरित होकर एक्शन थ्योरी की नींव रखी थी। द सोशल सिस्टम 1951 ईस्वी में सोशल सिस्टम में रोल, नॉर्म्स, इलनेस सिक्रोल की रूपरेखा को तैयार किया गया था। टूवर्ड अ जनरल थ्योरी ऑफ एक्शन 1951 में ये बुक सिल्स के साथ लिखा गया था। एक्शन का सामान्य रूपरेखा, इकोनॉमी एंड सोसाइटी, अ स्टडी इन द इंटीग्रेशन ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल थ्योरी 1956 ईस्वी में, स्पेंसर के साथ ईस्वी में, स्ट्रक्चर एंड प्रोसेस इन सोसाइटी 1960 ईस्वी में, इवोल्यूशनरी एंड कंटेम्परेटिव 1966 में, 1930 एक्शन थ्योरी की संरचना, 1950 सोशल सिस्टम व एंगल मॉडल की परिपक्वता, 1960 से 70 में डिफरेंशिएशन, इवोल्यूशन, मॉडर्न सोशल साइंटिस्ट का पर कार्य किया गया था। इनका योगदान का सार अब हम लोग देखते हैं। समाजशास्त्र को MACRO सिस्टमेटिक ढांचे में व्यवस्थित किया गया। सांस्कृतिक मूल्य की नॉर्मेटिक शक्ति पर जोर दिया गया। सामाजिक व्यवस्था ऑर्डर यानी कि समझने के लिए फंक्शनल एंगल मॉडल का प्रस्ताव रखा गया। चलते हैं आगे। अब हम लोग पार्सन्स की हर अवधारणा को एक एक करके विस्तार में देखने वाले हैं। नंबर 1 शुरू करें। वॉलेंटरी थ्योरी ऑफ एक्शन 1937 ईस्वी में द स्ट्रक्चर ऑफ सोशल एक्शंस, पार्सन्स ने 1937 में की बुक है जो है द स्ट्रक्चर ऑफ सोशल एक्शन में से प्रस्तुत किया था। उन्होंने इससे पहले की 3 अवधारणाएं इंटीग्रेटेड की है। पहले जिसमें मैक्स वेबर हैं। मैक्स वेबर की सामाजिक क्रिया का अर्थ मीनिंगफुल एक्शन। फिर दुर्खिम है सामाजिक तथ्य, सोशल फैक्ट और मूल्य, नैतिकता का महत्व। पेरेटो जो है तर्कसंगत और अतार्किक नॉन रैशनल तत्वों का मिश्रण है। समाज में व्यक्ति की क्रिया एक्शन न तो केवल आर्थिक लाभ के लिए बल और न ही पूरी तरह से संरचनात्मक दबाव से नियंत्रित होती है, बल्कि व्यक्ति की क्रिया जो है वो व्यक्ति के लक्ष्य प्लस उसके साधन उपलब्धि प्लस सामाजिक मूल्य और नियम, इन सभी पे आधारित होती है। एक्शन के घटक में पार्सन्स का एक्शन फ्रेम ऑफ रेफरेंस। पार्सन्स ने किसी भी क्रिया यानी एक्शन को समझने के लिए 4 तत्व बताए हैं।
पहला है एक्टर, गोल, मीन्स और नॉर्म या फिर वैल्यू कह सकते हैं। एक्टर कर्म करने वाला होता है जो कि क्रिया करता है। लक्ष्य, बिना लक्ष्य के इंसान का कर्म बिना अर्थ का है। मेन यानी साधन, लक्ष्य पाने के लिए इंसान को साधन अपनाना ही पड़ता है। सामाजिक नियम और मूल्य, जो एक्टर को क्रिया को नियंत्रित करता है। इसी कारण पार्सन्स की थ्योरी में नॉर्मेटिव थ्योरी ऑफ एक्शन भी कहा जाता है। वॉलंटरिक थ्योरी शब्द का प्रयोग किया जाता है। पार्सन्स मानते हैं कि व्यक्ति पूरी तरह स्वतंत्र नहीं है और न ही पूरी तरह मजबूर। उनके पास कुछ हद तक स्वेच्छा होती है जब विभिन्न साधन में वे चुनाव करते हैं, लेकिन चुनाव हमेशा सामाजिक मूल्य और नियम से बंधा हुआ होता है। यह सिद्धांत इंडिविजुअल एक्शन ऑफ सोशल नॉर्म्स से जुड़ा हुआ होता है। मार्क्स जैसे आर्थिक निर्धारणवाद, इकोनॉमिक डिटर्मिनिज्म और दुर्खीम की संरचनात्मक निर्धारणवाद, स्ट्रक्चरल डिटर्मिनिज्म के बीच मध्य मार्ग प्रस्तुत करता है। आगे चलकर यही उनके सोशल सिस्टम और एंगल मॉडल की नींव रखती है। द थ्योरी ऑफ सोशल सिस्टम 1951 ईस्वी में पार्सन्स ने इसमें एक्शन थ्योरी को और बड़ा बनाया था। समाज को उन्होंने एक व्यवस्थित प्रणाली की तरह समझाया था जो कि भूमिका यानी कि रोल, स्टेटस और नॉर्म्स और वैल्यू पर आधारित है। सोशल सिस्टम की परिभाषा अगर आप देखना चाहते हैं तो वो है, पार्सन सोशल सिस्टम एक व्यवस्था है जिसमें आपसी क्रिया करने वाले एक्टर साझा मूल्य और मानदंड के आधार पर आपस में जुड़े हुए रहते हैं। अगर आप इसे कह सकते हैं कि समाज केवल व्यक्ति का समूह नहीं है बल्कि एक नियमित क्रमबद्ध सिस्टम प्रणाली है। सोशल सिस्टम के मुख्य तत्व में देखेंगे, अगर हम लोग फैक्ट में देखना चाहेंगे तो पार्सन्स के अनुसार, पार्सन्स ने सोशल सिस्टम के मुख्य तत्व में हमें दिया था एक्टर, रोल, स्टेटस, नॉर्म्स, वैल्यू। अगर एक्टर की बात करते हैं तो एक्टर में व्यक्ति जो है वो स्वयं है, व्यक्ति है, उसे ही कर्ता कहते हैं। जो लोग समाज में भूमिका निभाते हैं, समाज में जितने भी लोग हैं वो अपने अपने जगह पे एक अलग अपनी भूमिका निभा रहे होते हैं। एक्टर जो है, एक्टर व्यक्ति स्वयं है, कर्ता, अभी हम लोग बात किए। फिर रोल हर एक्टर से जुड़ी हुई उपेक्षित गतिविधियां होती है। हर व्यक्ति अपने आप में समाज के सामने एक एक्टर रोल प्ले कर रहा होता है। स्टेटस स्थिति, किसी एक्टर की सामाजिक स्थिति कैसी होती है, इस बात को लोग समाज के सामने कैसा बिहेव करते हैं और अकेले में कैसा बिहेव करते हैं, इस बात को बेसिकली ध्यान रखा जाता है। नॉर्म्स एंड वैल्यू में नियम और मूल्य एक्टर की भूमिका और स्थिति को नियंत्रित करते हैं। फिर है प्रतिबंध, नियम का पालन या फिर उल्लंघन करने वाले को दंड दिया जाता है। समाज में ऐसा कोई भी समाज नहीं है जहाँ पे नियम का उल्लंघन नहीं हुआ हो, तो समाज में लोगों को दंड दिया ही इसलिए जाता है कि लोग ज़्यादातर करके अपने समाज के बनाए हुए नियम का उल्लंघन ना करें। तो इसी तरह से अब हम लोग आगे चलते हैं, सोशल सिस्टम की विशेषताओं को देखते हैं। तो हम लोग देखते हैं परस्पर क्रिया एक्टर, रोल और नॉर्म्स के अनुसार जुड़े हुए होते हैं। साझा मूल्य, यानी साझा मूल्य में सामाजिक व्यवस्था बनाए रखने की कुंजी होती है। इंटरैक्शन में सभी रोल, नॉर्म्स कंसिडरेशन में से चलते हैं। सिस्टम संतुलन इक्वालिटी से चलता है। इक्विलिब्रियम, समाज का लक्ष्य संतुलित व स्थिर रहना चाहिए। सोशल सिस्टम की उप प्रणालियाँ क्या क्या हो सकती है? सोशल सिस्टम की उप प्रणालियाँ अगर हम देखते हैं तो पार्सन्स ने इसे 4 प्रकार में बांटा है। 4 प्रकार में हम लोग देखेंगे, कल्चरल सिस्टम, सोशल सिस्टम, पर्सनालिटी सिस्टम और नेक्स्ट है हमारा बिहेवियरल सिस्टम, बिहेवियर ऑर्गेनिज्म, जिसमें जैविक भौतिक ज़रूरतें होती है। ये सभी मिलकर के एंगल मॉडल, एंगल फंक्शन को पूरा करती है। तो एंगल फंक्शन को अब हम लोग आगे देखने वाले हैं। तो आगे चलते हैं अब। ये सारे सिस्टम जो है ये समाज के सोशल सिस्टम में उप प्रणालियों को पूरा करने में भूमिका निभाती है। ये है पार्सन्स के चश्मे से। अगर हम लोग महत्व देखेंगे तो सोशल सिस्टम कॉन्सेप्ट ने सोशलॉजी को माइक्रो स्ट्रक्चर
एनालिसिस दिया है। समाज को मशीन की तरह ऑर्डिनरी फंक्शनिंग सिस्टम समझा जाना, बाद में जो कि आलोचना भी हुई थी, यह संघर्ष को नज़रअंदाज करता है। पैटर्न वेरिएबल देख लेते हैं। पैटर्न वेरिएबल में इनकी बुक है सोशल सिस्टम 1951 ईस्वी में। पार्सन्स ने कहा था जब कोई भी एक्टर किसी भूमिका या फिर सामाजिक क्रिया करता है तो उसके सामने दोहरी पसंद आती है। इन विकल्प में उन्होंने कहा कि पैटर्न वेरिएबल मतलब सामाजिक क्रिया के विकल्प से जुड़े जिसमें कि एक्टर को चुनना पड़ जाता है। 5 पैटर्न वेरिएबल के पार्ट ऑफ चॉइस फर्स्ट नंबर में है अफेक्टिविटी वर्सेस अफेक्टिव नेचुरलिटी। अफेक्टिविटी में भावनात्मक प्रतीकात्मक प्रतिक्रिया देना, उदाहरण में परिवार से प्यार सम्मान मिलना। और फिर है अफेक्टिव में भावनाओं को दबा करके नेचुरल रहना, एग्जाम्पल में जज का फैसला करते समय इम्पार्शियल रहना। सेल्फ ओरिएंटेशन वर्सेस कलेक्टिव ओरिएंटेशन। सेल्फ ओरिएंटेशन एक्टर में अपने व्यक्तिगत भाव इच्छा को प्राथमिकता देना। लोग सबसे पहले अपने फर्स्ट प्रायोरिटी जो है लोगों की, वो सेल्फ ओरिएंटेशन में लोग अपनी इच्छा को प्रायोरिटी देते हैं। कलेक्टिव ओरिएंटेशन में एक्टर संगठन समूह के हित को प्रायोरिटी देते हैं। फिर आगे चलते हैं यूनिवर्सलिज्म वर्सेस पार्टिकुलरिज्म। यूनिवर्सलिज्म में निर्णय सार्वभौमिक नियम मानदंड पर आधारित होता है। एग्जाम्पल में अगर आप देखना चाहें तो कानून सब पर समान लागू होता है। हमारे देश में जो कानून व्यवस्था है वो सभी पे समान लागू होता है। जैसे कि एक अपराध के लिए एक ही कानून दिया जाए, एक ही सज़ा दी जाएगी, ऐसा नहीं है कि किसी लोअर क्लास को बहुत सख्त सज़ा दी जाए और हायर क्लास को बहुत सॉफ्ट सज़ा दी जाए, ऐसा कोई बात नहीं है। फिर है पार्टिकुलरिज्म में निर्णय व्यक्तिगत रिश्ते विशेष परिस्थिति पर आधारित होते हैं। अगर एग्जाम्पल में देखा जाए तो दोस्त या फिर परिवार को नौकरी में प्राथमिकता देना, ऐसा आज के टाइम में बहुत नॉर्मल बात है, तो ये चलते आ रहा है। अब एस्क्रिप्शन वर्सेस अचीवमेंट में, एस्क्रिप्शन में व्यक्ति की स्थिति जन्म या विशेषता के आधार पे, जैसे में जाति, लिंग, परिवार से तय किया जाता है। फिर अचीवमेंट में व्यक्ति की उपलब्धि के आधार पे, व्यक्ति ने अपने लाइफ में क्या उपलब्धि हासिल की है, क्योंकि कोई जन्म के साथ प्रोफेसर बन के नहीं आता है, लेकिन हाँ, लोग जन्म के साथ बहुत सारे रिलेशन में समाज के द्वारा रिलेशन बनाए जाते हैं, तो इस तरह से होता है। तो अचीवमेंट में व्यक्ति की स्थिति, उसकी उपलब्धि मेहनत से तय की जाती है। स्पेसिटी वर्सेस डिफ्यूजनेस। स्पेसिफिसिटी, दायरा, भूमिका का दायरा सीमित और स्पष्ट होता है। एग्जाम्पल में अगर हम लोग देखा जाए, ऐसा अक्सर बहुत सारे चीज़ होते हैं जिसके दायरे सीमित होते हैं। डॉक्टर का काम है वो पेशेंट को देखना, पेशेंट के इलाज से संबंधित उसका काम है। अब पेशेंट के पर्सनल लाइफ में क्या चल रहा है, इस बात से डॉक्टर का कोई लेना देना नहीं है। एक टीचर है तो टीचर को इस बात पे बेसिकली ध्यान देना होता है कि उसके स्टूडेंट का प्रिपरेशन कैसा चल रहा है, तैयारी कैसे चल रही है, एग्जैक्ट। फिर है डिफ्यूजनेस, ये भूमिका दायरा जो है वो व्यापक होता है। एग्जाम्पल में हमारे रिश्तेदार हो गए, खास करके रिश्तेदार को अगर दूर हटा दिया जाए तो वो रिश्ते जो हमारे माता पिता के साथ हो, भाई बहन के साथ हो, माँ बाप का बच्चों के साथ हो, तो आगे ऐसा जुड़ा होता है। अब क्वेश्चन है कि पैटर्न वेरिएबल आखिर ज़रूरी ही क्यों है। तो इस ज़रूरी इसलिए है कि रोल या फिर सोशल एक्शन में एक्टर को किस तरह से चुनौती आती है। ये इंडिविजुअल और सोसाइटी के बीच संबंध को स्पष्ट करता है। सोशल सिस्टम की स्थिति में इक्वलिज्म इन्हीं चॉइस के संतुलन पर टिकी हुई होती है। अगर एग्जाम्पल में देखेंगे हम लोग, तो एग्जाम्पल में मॉडर्न सोसाइटी में आ जाएगा अचीवमेंट, यूनिवर्सलिज्म। फिर आगे हम लोग देखेंगे ट्रेडिशनल सोसाइटी। तो ट्रेडिशनल सोसाइटी में इसी तरह से कुछ एग्जाम्पल हैं, चलते हैं आगे।
अब हम लोग फाइनली एंगल मॉडल को देख लेते हैं। एंगल मॉडल में फंक्शनल, तो एंगल मॉडल अगर हम लोग देखने वाले हैं तो इसमें सोशल सिस्टम 1951 पार्सन्स मानते हैं कि किसी भी सोशल सिस्टम, समाज या संगठन को टिके रहने के लिए, सर्वाइवल के लिए कुछ बुनियादी कार्य, फंक्शनल नीड की ज़रूरत होती है। फंक्शनल नीड के बिना सोशल सिस्टम जो है, सामाजिक संगठन सर्वाइव नहीं कर सकता। इन्हीं आवश्यकताओं को उन्होंने एंगल मॉडल के थ्रू हमें समझाने की कोशिश की है। तो एंगल मॉडल का पहले AGIL मॉडल जो हमारे पास है, इसका फुल फॉर्म हम लोग देख लेते हैं। A4 क्या होता है? अल्फ़ाबेट में हम लोग पढ़ते हैं। अब चलो A फॉर एडेप्टेशन, अनुकूलन। G फॉर गोल, अटेनमेंट, लक्ष्य प्राप्ति। I इंटीग्रेशन, एकीकरण, समन्वय। और L लैटेंसी, जिसमें पैटर्न। ये चारों फंक्शन हर सिस्टम के लिए हर ज़रूरी होती है। अगर कोई पूरा ना हो तो सिस्टम, अगर ये ना हो तो सिस्टम क्या हो जाएगा? सिस्टम कोलैप्स हो सकता है। ये चारों फंक्शनल रिप्रोग्राम रिक्वेस्ट डिटेल पे देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल में हम लोग देखने वाले हैं अडेप्टेशन, जो कि है अनुकूलन। समाज को अपने वातावरण में, किसकी बात कर रहे हैं? समाज को अपने वातावरण में संसाधन हासिल करने के लिए, रिसोर्स हासिल करने के लिए उन्हें उपयोग की क्षमता होनी ही चाहिए। एग्जाम्पल में देखें, बिना रिसोर्स के जो है कोई भी समाज संसाधन जमा नहीं कर सकता है। बिना रिसोर्स के अगर संसाधन ही नहीं होगा तो समाज आगे नहीं चल पाएगा। उदाहरण के लिए आर्थिक व्यवस्था, किसी भी समाज के लिए इकोनॉमी बहुत 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 ज़रूरत है। बिना इकोनॉमी के कोई भी समाज सर्वाइव नहीं कर सकता है, रिसोर्स अब नहीं जमा कर सकता है। तो एग्ज़ाम्पल के लिए ये इसमें हम लोग ज़्यादा आते हैं तो वो है आर्थिक व्यवस्था, इकोनॉमिक सिस्टम, जिसमें उत्पादन, वितरण, उपभोग सब शामिल होता है। तो ये एडेप्टेशन के तहत आएगा। G फॉर गोल, अल्टीमेट, लक्ष्य प्राप्ति। समाज में अपने सामूहिक लक्ष्य के लिए क्या बात कर रहे हैं? समाज को अपने सामूहिक लक्ष्यों को तय करने के लिए उन्हें हासिल करना ही होता है। एग्जाम्पल के लिए राजनीतिक व्यवस्था देख लीजिए। राजनीतिक व्यवस्था में नीतियां भी अपनाई जाती है, निर्णय भी लिया जाता है, सत्ता भी लिया जाता है। आजकल तो नीतियां जो अपनाई जा रही है या फिर पहले भी देखा जाता है, इसमें बहुत से ऐसे लोग शिकार में आ जाते हैं जो कि इस नीतियों की वजह से उन्हें बहुत सारी बातों का सामना करना पड़ जाता है। ये हमारे सिस्टम में, पॉलिटिकल सिस्टम के तहत आता है। इंटीग्रेशन, एकीकरण, समाज के विभिन्न हित को एक दूसरे से जोड़ना और संतुलित बनाए रखना। नियम, कानून, मूल्य, मानदंड, ये सब आते हैं। एग्जाम्पल में अगर हम लोग देखेंगे तो कानून व्यवस्था, लीगल सिस्टम और धर्म सामाजिक एकता के लिए आवश्यक होते हैं। तो ये सामाजिक एकता के तहत आता है एकीकरण, इंटीग्रेशन। फाइनली पार्सन्स ने जो दिया है लैटेंसी, जिसे हम लोग देखने वाले हैं। समाज को अपने मूल्यों, खासकर बात यहाँ पे पॉइंट ये है, मूल्यों, विश्वास और संस्कृति को बनाए रखना और नई पीढ़ी तक पहुँचना होता है। एग्जाम्पल के लिए शिक्षा व्यवस्था, परिवार, धर्म, सामाजिक और मूल्य प्रेषण आदि होता है। पार्सन्स का जो सिस्टम है पार्सन्स के सिस्टम में एंगल मॉडल अडेप्टेशन जो है वो इकोनॉमिक सिस्टम पे बेस्ड पे आता है। G फॉर गोल, एंटीमेटनिक, वो जो है पॉलिटिकल पे आता है। इंटीग्रेशन जो है वो लीगल अथॉरिटी, नॉर्मेटिव सिस्टम पे आता है। और लैटेंसी ये कल्चरल, फैमिली और एजुकेशन के तहत इसे रखा गया है। पार्सन्स का मानना था कि हर समाज तभी स्थिर होगा जब ये चार फंक्शन पूरे होंगे। पार्सन्स कहते हैं कि अगर ये चार फंक्शन समाज में पूरे नहीं हो रहे हैं तो समाज जो है सर्वाइव नहीं कर पाएगा। ये जो है फंक्शनलिज्म का हर्ट, इसे जो है एंगल मॉडल को फंक्शनलिज्म का हर्ट कह सकते हैं, जो कि ये बात सच है। हमने नोट किया है कि ये एग्ज़ाम में अक्सर पूछे जाते हैं, या तो फिर अक्सर तो डायरेक्ट ही पूछे जाते हैं। मैच द करेक्ट ऑप्शन में देख सकते हैं आप लोग। डिफरेंटेशन वर्सेस इवोल्यूशनरी यूनिवर्सल्स।
पार्सन्स ने 1960 से 1970 में सामाजिक परिवर्तन सोशल चेंज को समझने के लिए ये अवधारणाएं दी थी। इवोल्यूशनरी एंड कंपैरेटिव पर्सपेक्टिव 1966 में, द सिस्टम ऑफ मॉडर्न सोसाइटीज़ 1971 ईस्वी में। पार्सन्स ने यह बताया कि समाज कैसे धीरे धीरे बदलता और विकसित होता है। डिफरेंशिएशन भेदीकरण में समाज का विकास में संस्थाओं और भूमिका का अलग अलग विशेषीकृत होना ही होता है। जब सरल समाज से जटिलता की ओर बढ़ते हैं तो एक संस्था कई भूमिकाएं निभा रही होती है, लेकिन विकास के साथ फिर भूमिकाएं अलग अलग संस्थाएं में बढ़ जाती है। एग्जाम्पल में अगर हम लोग देखेंगे तो परंपरागत समाज में परिवार जो है के तहत जो आ जाएगा वो है शिक्षा प्लस धर्म प्लस आर्थिक गतिविधि प्लस सामाजिक नियंत्रण आदि। फिर आधुनिक समाज में पारंपरिक समाज के तहत हम लोगों ने देखा था परिवार के तहत आता है शिक्षा प्लस धर्म प्लस गतिविधि प्लस सामाजिक नियंत्रण। लेकिन आधुनिक समाज में शिक्षा में हम लोग देखेंगे स्कूल और कॉलेज शामिल है, धर्म में धार्मिक संस्थाएं शामिल हैं, अर्थव्यवस्था में उद्योग और बाजार शामिल है, सामाजिक नियंत्रण में पुलिस और कानून जो कि अच्छे से सबक सिखाता है, ये आदि शामिल है। दिस स्पेशलाइजेशन समाज को अधिक कार्यक्षम और अनुकूलन बनाता है। इवोल्यूशनरी यूनिवर्सलिज्म में विकासात्मक सार्वभौमिकताएं में पार्सन्स ने कहा था कि कुछ संस्थाएं और पैटर्न ऐसे हैं जो हर जटिल समाज के लिए आवश्यक हैं। इन्हें उन्होंने इवोल्यूशनरी यूनिवर्सलिज्म कहा है। प्रमुख इवोल्यूशनरी यूनिवर्सलिज्म में ब्यूरोक्रेसी नौकरशाही वेबर से प्रभावित है, बड़े पैमाने पर प्रशासन के बारे में। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे ब्यूरोक्रेसी मनी यूनिवर्सल नॉर्म्स, फिर है डेमोक्रेटिक एसोसिएशन मार्केट सिस्टम जनरलाइज्ड मीडिया ऑफ एक्सचेंज। इन सब में ब्यूरोक्रेसी में पहले नौकरशाही जो वेबर से प्रभावित है, बड़े पैमाने पर प्रशासन किया गया था। मुद्रा में हम लोग देखेंगे कि आर्थिक आदान प्रदान को सरल बनाने के लिए किया गया था। यूनिवर्सलिस्टिक नॉर्म्स में सार्वभौमिक मानदंड कानून और नियम सब पर समान लागू होते हैं, ऐसा माना गया है। फिर है डेमोक्रेटिक एसोसिएशन में राजनीतिक में जन प्रतिनिधित्व शामिल है, मार्केट सिस्टम में संसाधन का कुशल वितरण शामिल है। जनरलाइज्ड मीडिया ऑफ एक्सचेंज में सिर्फ मुद्रा ही नहीं बल्कि पावर इन्फ्लुएंस कमिटमेंट और सिंबॉलिक सब शामिल। यूनिवर्सल्स वर्सेस एडवांस सोसाइटी में किसी न किसी रूप से मिलते ही हैं। पार्सन्स ने बताया था कि इवोल्यूशनरी माना है कि क्रांति, जैसे में मार्क्स ने कहा था कि उनके अनुसार समाज धीरे धीरे सिंपल से कॉम्प्लेक्स बनता है, लेकिन हर विकास के लिए एक नए इंस्टीट्यूशन उभरते हैं जो पुराने और अलग और स्पेशलाइज्ड भी होते हैं। सिक रोल में बीमारी और चिकित्सा समाज में हमेशा योगदान करते हैं। द सोशल सिस्टम 1951 में पार्सन्स ने बीमारी इलनेस को केवल जैविक स्थिति नहीं बल्कि एक सामाजिक भूमिका का भी माना है। यह मेडिकल सोशलॉजी की बुनियाद मानी जाती है। सिक रोल की अवधारणा के तहत में जब कोई व्यक्ति बीमार होता है तो उससे समाज कुछ विशेष अपेक्षाएं रखता है। बीमार होना शरीर स्वस्थ समस्या नहीं बल्कि एक सामाजिक स्थिति भी है। पार्सन्स ने इसे सिक रोल कहा है। सिक रोल की विशेषता में राइट एंड राइट्स में अधिकार राइट ऑफ द सिक एक्सप्लेनेशन फॉर्म नॉर्मल सोशल रोल में बीमारी व्यक्ति की रोज़मर्रा की भूमिका निभाने की उपेक्षा नहीं की जाती है। नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर इलनेस माना जाता है कि बीमारी व्यक्ति की गलती नहीं है। कर्तव्य ड्यूटी ऑफ द सिक में शुड वांट गेट वेल
बीमार व्यक्ति को स्वस्थ होने की इच्छा रखनी ही चाहिए। फिर है व्यक्ति को मान्यता प्राप्त डॉक्टर विशेषज्ञ की मदद लेनी चाहिए और उसके निर्देश का पालन करना चाहिए। यानी कि बीमार होना समाज में एक लेजिटिमेट सामाजिक नियम में अस्थायी विचलन, लेकिन इसे भी नियम है, इसके भी अनेक नियम हैं। डॉक्टर पेशेंट रिलेशनशिप। अब हम लोग पार्सन्स के समर्थक थिंकर को देखेंगे, क्योंकि हम लोगों ने पार्सन्स की जितनी भी महत्वपूर्ण अवधारणाएं थी जो कि अक्सर हमारे एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, उन्होंने हम लोगों ने बहुत ही अच्छे से डिटेल्ड वाइज कंप्लीट कर लिया है और सारे के सारे पॉइंट A to Z पॉइंट जो है वो सारे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहे हैं। तो समर्थक थिंकर को देख लेते हैं पहले हम लोग, वो भी शॉर्ट फॉर्म में देख के निकलते हैं, वही देखेंगे जो कि हमारे एग्ज़ाम में आने के चांस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो नंबर 1 में हम लोग देखते हैं मर्टन को पार्सन्स का शिष्य भी माना गया है, जिन्होंने फंक्शनलिज्म को रिफाइन किया। इसी तरह से दूसरे नंबर पे आ जाते हैं डेविस वर्सेस मोर। उसके बाद हम लोग देखते हैं आगे स्मेल्सर, फिर लेवी है, एडवर्ड सेल्स और रॉबर्ट के कॉहेन। ये वो सब थिंकर है जो कि अक्सर एग्ज़ाम में पॉइंट ऑफ व्यू से पूछे जाते हैं। तो अभी हम लोगों ने समर्थक थिंकर को देखा है, अब हम लोग आलोचक थिंकर को भी देख लेते हैं एक नज़र। पार्सन्स के आलोचक थिंकर में हम लोग देखेंगे सी राइट मिल में पार्सन्स का सिद्धांत, जिसमें ग्रैंड थ्योरी है जो कि बहुत ही अमूर्त है और व्यावहारिक जीवन से दूर रही है। फिर है डैरेंडॉर्फ की थ्योरी में कॉन्फ्लिक्ट स्कूल शामिल है। डेविड लॉकवुड, फिर है गॉर्डनर, फिर है कॉलिंस। ये सारे पार्सन्स के आलोचक थिंकरों में से आते हैं। फिर है हैबरमास के बाद है मर्क्यूस, ये वो सारे हैं जो कि एग्ज़ाम में बार बार रिपीट मोड में पूछे जाते हैं। तो हम लोगों ने आज कवर कर लिया है टालकट पार्सन्स को। मिलते हैं नेक्स्ट पॉइंट के साथ, नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच, बाय।